हेलो एवरीवन, जय भीम। वेलकम टू समता पाठशाला। आई एम राहुल और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय, चैप्टर नंबर 3, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, अब हमें थोड़ी चर्चा समाजवादियों को भी करनी चाहिए। पिछली वीडियो हमने जैसा कि देखा था कि कांग्रेस बनाम समाज सुधार के बारे में था, तो कांग्रेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया किस प्रकार से आंदोलन जो चलाने का प्रयास कर रहे थे कांग्रेस, और सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार और राजनीतिक सुधार के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने विस्तार से डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें थोड़ी चर्चा समाजवादियों को भी करनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं? क्या समाजवादी सामाजिक न्याय से उत्पन्न समस्या की अनदेखी कर सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न जो समस्या है उसको अनदेखी कर सकते हैं। लिख रहे हैं, भारत के समाजवादी अपने यूरोपीय मित्रों की राह पर भारतीय तथ्यों को मद्देनजर रखकर इतिहास की आर्थिक विवेचना कर रहे हैं। क्या आर्थिक विवेचना कर रहे हैं? उनकी मान्यता है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है। क्या है? व्यक्ति क्या है? आर्थिक प्राणी है। इसकी गतिविधियाँ और अभिलाषाएं आर्थिक तथ्यों से संबंधी है और सत्ता का एकमात्र स्रोत संपत्ति है। इसलिए उनका उपदेश है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार एक बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब जो सामाजिक सुधार को क्या एक बहुत बड़ा भ्रम बता रहा है, और संपत्ति की बराबरी कर आर्थिक सुधार किसी भी अन्य सुधार से पहले किया जाना चाहिए। इनके बारे में किसी भी अन्य सुधार की तुलना में आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दिए जाने से जो समाजवादी का आधार है उससे कोई भी सहमत हो सकता है। इसके अनुसार कोई भी इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि आर्थिक उद्देश्य ही केवल वे उद्देश्य नहीं हो सकते जिसे व्यक्ति गतिशील या कार्यशील होता है। आगे लिखते हैं, लेकिन मानव समाज का कोई भी अध्येता इससे सहमत नहीं हो सकता कि आर्थिक ताकत ही एकमात्र ताकत है। इससे वो नहीं हो सकता है। आगे लिखते हैं, व्यक्ति का सामाजिक स्तर भी अक्सर ताकत आधार बनाता है। ये सामाजिक स्तर वो ताकत बनाता है, क्योंकि इसी आधार के इसके बलबूते महात्माओं ने सामान्य लोगों पर अपनी सत्ता कायम की, सामान्य लोगों पर सत्ता कायम की है। तो आजकल भी यही माना जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है, मतलब होना चाहिए सुधार, होना चाहिए आर्थिक सुधार। सामाजिक सुधार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि जैसे कि अगर कोई समाज का व्यक्ति, अगर कोई मंत्री है, एसपी है, जो हम बोल सकते हैं कि जो सत्ताधारी जो समाज है उसका जो आत्मविश्वास होता है वो कहीं जो सामान्य व्यक्ति होता है उससे बलबूते कहीं गुना अधिक होता है। तो ये किस समाज की ताकत होती है हम बोल सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भारत में दौलत वाले साधु और फकीरों के अनुयायी क्यों बनते, जिन्हें पैसे से कोई मतलब ना रहता? क्यों भारत में लाखों भिखारी और मामूली कीमत की चीज़ें भी बेचकर बनारस में मक्का जाते? भारत का इतिहास यह दर्शाता है कि यहाँ धर्म का ताकत साधन बना रहा है। मतलब धर्म है वो ताकत का साधन क्या बना रहा है, अभी भी यही है। ठीक है। और साधु संतों का सामान्य लोगों पर हमेशा प्रभुत्व रहा है, मजिस्ट्रेट से भी ज़्यादा। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग साधु संतों की बात ज़्यादा मान, लोग क्या नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने भी लोग हैं अब वो सारे उन्हीं की चरणों में रहते हैं। अभी एक बाबा चल रहा है कोई बागेश्वर नाम का, तो वहीं सब विधायक, मंत्री, संतरी सब वहीं उसके पैरों में डली हुई हैं। तो ये हमेशा से रहा है जो अभी भी इसमें है। और यहाँ हर चीज़ को, यहाँ तक कि हड़तालों और चुनावों को भी बड़ी आसानी से धार्मिक मोड़ दिया जाता है, जो कि अभी भी भारत में होता है। व्यक्ति पर धर्म की ताकत का उदाहरण रोम के सामान्य लोगों के मामले में भी दिया जाता है। इन लोगों को रोमन गणतंत्र के अंतर्गत सर्वोच्च कार्यकारिणी में हिस्से के लिए संघर्ष किया। इन लोगों ने रोम गणतंत्र के अंतर्गत सर्वोच्च कार्यकारिणी के हिस्से के लिए संघर्ष किया और अपने एक प्रतिनिधि को क्या किया, नियुक्त सुनिश्चित की, जिसका चयन एक पृथक संस्था द्वारा किया गया, जो कि रोम के मूल निवासियों की पृथक सत्ता थी।
उन्होंने अपने पृथक प्रतिनिधित्व इसलिए चाहा क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि प्रशासन चलाने में विशिष्ट लोगों के प्रतिनिधि के साथ भेदभाव बढ़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा लाभ हुआ क्योंकि रोम के गणतांत्रिक संविधान में प्रतिनिधित्व को दूसरे प्रतिनिधित्व के वोट वीटो का अधिकार है, मतलब एक प्रतिनिधि से दूसरे प्रतिनिधित्व वीटो का अधिकार है। लेकिन क्या वास्तव में उन्हें कुछ मिला? इस सवाल का जवाब नकारात्मक होगा। आगे लिखते हैं, रोम के प्लेबियन कभी भी ऐसा प्लेबियन प्रतिनिधित्व नहीं पा सके जो एक ऐसा मजबूत व्यक्ति हो जो विशिष्ट प्रतिनिधित्व से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। आगे लिखते हैं, सामान्य तौर पर सामान्य जनता के लिए काफ़ी मजबूत प्रतिनिधित्व माना जाना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहा है इसमें, क्योंकि उनका चुनाव सामान्य लोगों की पृथक निर्वाचन सूची द्वारा होता था। अब प्रश्न यह है कि एक मजबूत प्रतिनिधित्व क्यों नहीं पा सके जो उनका प्रतिनिधित्व होता। आगे लिखते हैं, इसका उत्तर इस तथ्य में है कि धर्म व्यक्ति के दिमाग पर किस कदर शासन करता है। संपूर्ण रोम समाज ने यह स्वीकृत प्रथा थी कि कोई भी अधिकारी तब तक अधिकारी नहीं शुरू किया जा सकता जब तक वह धर्म गुरु को यह नहीं कह देता कि वह देवी को स्वीकार है। देवी के मंदिर का प्रमुख पुजारी विशिष्ट वर्ग का होता था। रोम के इतिहास में की बात करें बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए जब भी सामान्य वर्ग से कोई भी ऐसा प्रतिनिधित्व चुना जाता था तो विशिष्ट वर्ग का सख्त विरोधी होता था। जो विशिष्ट वर्ग का सख्त विरोधी होता था वह, जैसा कि भारत शब्दों में इस्तेमाल होता है, सांप्रदायिक। क्या? सांप्रदायिक। जो विशिष्ट वर्ग बेहिचक यह घोषित कर देता था कि देवी को स्वीकार नहीं है। इस तरह से रोम के मूल निवासी लोगों अपने अधिकारों से चले गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सामान्य वर्ग ने अपने साथ धोखाधड़ी होने दी। मतलब सामान्य वर्ग ने भी अपने साथ क्या धोखाधड़ी होने दी, क्योंकि वह विशिष्ट वर्ग को पसंद करते थे और इस बात की दृढ़ आस्था थी कि किसी अधिकारी को अपना काम शुरू करने से पहले देवी द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। उसका सिर्फ चुनाव पर्याप्त नहीं है। इसके अनुसार, उनके अनुसार, अगर सामान्य लोगों को ने यह स्वीकार किया होता कि चुनाव पर्याप्त है तो देवी स्वीकृति जरूरी नहीं होती। तो इस प्राप्त राजनीतिक अधिकारों का भरपूर लाभ होता। आगे लिखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने द्वारा प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जो उन्होंने कम कार्य और देवी को स्वीकार था। ठीक है, तो वहाँ भी धर्म बीच में था। आगे लिखते हैं, और इस प्रकार विशिष्ट वर्ग को पसंद का ज़्यादा ख्याल रखा। जो विशिष्ट वर्ग का जो पसंद था, क्या उसको ज़्यादा ख्याल रखा। धर्म छोड़ने के बजाय सामान्य लोगों ने अपने उन भौतिक लाभों को छोड़ दिया जिन्हें पाने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष किया। क्या यह नहीं दर्शाता है कि धर्म भी सत्ता प्राप्ति का बड़ा नहीं तो कम से कम उतना शक्तिशाली साधन है। बड़ा नहीं तो कम से कम शक्तिशाली साधन है समाजवादियों के भ्रम मानने में है। चूँकि यूरोपीय समाज के वर्तमान दौर में संपत्ति सत्ता का प्रमुख स्रोत है और भारत के संदर्भ में भी सही है। यह बीते समय यूरोप के लिए बड़ा सत्य रहा है। धार्मिक सामाजिक स्तर तथा संपत्ति सभी ताकत के साधन हैं। आगे लिखते हैं, उन्होंने दूसरे की स्वतंत्रता नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति के पास रखता है। इसमें कोई एक समय तो दूसरे समय प्रभावशाली होता है। आगे लिखते हैं, सत्य केवल यही है कि अगर स्वतंत्रता आदर्श है, अगर स्वतंत्रता का मतलब उस प्रभुत्व के विनाश से है, तो यह कोई दूसरे पर कायम रखता है तो निश्चित तौर पर इस बात पर जोर नहीं डाला जा सकता कि आर्थिक सुधार एक ऐसा सुधार है जो अनुसरण करने योग्य है। इसके अनुसार यदि किसी समाज सत्ता शासन और धार्मिक हो, क्या हो, धार्मिक हो, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार को एक आवश्यक सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने रोम का उदाहरण दिया। आगे लिखते हैं, इस तरह भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाए गए इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है।
मेरी मान्यता यह है कि समाजवादी धारणाओं की वैधता के लिए इतिहास का यह आर्थिक व्याख्या करना जरूरी नहीं कि संपत्ति की बराबरी वास्तविक सुधार, संपत्ति की बराबरी हो जाए तो ये वास्तविक सुधार है, यह जरूरी नहीं है और ऐसे किसी अन्य सुधार से पहले किया जाना चाहिए। हालांकि समाजवादियों से जो मैं पूछना पसंद करूंगा, समाजवादियों से पूछना पसंद करूंगा वह यह है कि क्या आप आर्थिक सुधार सामाजिक सुधार के विचार नहीं किया, मतलब आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार पर क्या आपने विचार नहीं किया। मैं नहीं जान चाहता कि कोई अन्याय करे, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। नीचे मैं एक पत्र का अंश दे रहा हूँ, मतलब एक पत्र का अंश दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे एक प्रमुख समाजवादी ने कुछ दिन पहले मेरे लिए लिखा था। ठीक है, समाजवादियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र लिखा था। अब क्या पत्र लिखा था, आइए पढ़ते हैं। लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि हम लोग तब तक भारत के में एक मुक्त समाज तैयार नहीं कर सकते जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग दमन या उनके साथ वसूली की जारी रहती। समाजवादी आदर्शों में विश्वास करते हुए अनिवार्य रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि समाज के विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के साथ पूर्ण बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। इस मान्यता को प्राप्त करना उस समझदारी के प्रति पूर्ण ना समझी जताना है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। और जो समाज में निहित है, लिख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, मतलब पत्र लिखा उनको, यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है तो दूसरे का आदर्श नहीं है। तो समाजवादियों के लिए यह सवाल रह जाता है कि वे बराबरी में यकीन करते हैं या फिर नहीं, या उसके लिए यह सवाल होता है, क्या लगता है, उसके लिए सवाल होता है कि क्या एक वर्ग दूसरे वर्ग द्वारा व्यवहार या उनके दमन को सामाजिक व्यवस्था के ढंग से अंग मानता है या नहीं। आगे लिखते हैं, मैं उन कारकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ जो मुझे दूसरी बातों इस तरह स्पष्ट करते हुए समाजवाद की समझ से ताल्लुक़ रखते हैं। यह बात साफ है कि समाजवादियों ने द्वारा सोचा गया आर्थिक सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक क्रांति द्वारा सत्ता पर कब्जा नहीं किया जाता। मतलब जब तक क्रांति द्वारा सत्ता पर कब्जा नहीं किया जाता तब तक सुधार संभव नहीं है। सत्ता पर यह कब्जा सर्वहारा वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या नहीं होना चाहिए, सत्ता नहीं होनी चाहिए। अब है सवाल यह, पहला सवाल यह पूछता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, क्या भारत के सर्वहारा इकट्ठे होंगे? जी, भारत के सर्वहारा लोग हैं, ठीक है, इकट्ठे होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं, ताकि यह क्रांति की जा सके। पूछ रहे हैं क्या यह कारण हो सकता है कि लोगों को इनके लिए प्रेरित करेगा, ये भी पूछ रहे हैं। आगे लिखते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि और बातों की समानता होने के कारण केवल यह बात ऐसी है कि जो आदमी को इस कार्य के लिए प्रेरित कर सकती है, वह यह भावना हो सकती है कि जिस व्यक्ति के साथ वह कार्य होता है उनमें बराबरी और भाईचारे तथा सबके ऊपर न्याय की भावना पैदा हो। लोग संपत्ति की बराबरी के लिए किसी भी क्रांति में तब तक शरीफ नहीं होंगे, जो संपत्ति की क्रांति होगी तब तक शरीफ नहीं होंगे जब तक उन्हें यह यकीन नहीं होगा कि क्रांति के बाद सब बराबरी का व्यवहार होगा या जाति और वंश के आधार पर उन्हें कोई उत्पीड़न नहीं होगा। यदि संपत्ति के आधार पर इकट्ठा होना है तो ठीक है। तो इसलिए अगर बोले कोई कि भाई सारे मजदूर एक हो जाओ, जो मजदूर नेता है ना कार्ल मार्क्स, जो कि लाल सलाम वाले लोग हैं, ठीक है, मार्क्सवादी लोग, तो बोले कि सारे अगर बोलते नारा है ना कि सारे मजदूर एक हो जाओ, तो एक पिछली बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि यह नारा ये भारत में काम नहीं करेगा क्योंकि भारत में जाति है, ठीक है। तो क्रांति का नेतृत्व करने वाले एक समाजवादी को यह आश्वासन है कि वह जाति में यकीन नहीं करता। मुझे विश्वास पर्याप्त नहीं है, आश्वासन में बुनियादी और गहरी होनी चाहिए।
बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, यह वह मुख्य है कि एक देश सभी लोगों के लिए बराबरी और भाईचारे की भावना का स्तर हो, बराबर स्तर हो। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा वर्ग, जैसा कि वह गरीब है और गरीब और अमीर के अलावा उनमें मतलब किसी भेदभाव को मान्यता नहीं देता, मतलब किसी प्रकार की जो भेदभाव मान्यता नहीं होता, नहीं है ना। क्या यह कहा जा सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि भारत के गरीब और उच्च वंश उच्च और नीच भेदभाव नहीं मानते। समाजवादियों से सवाल है, जो अभी समाजवाद की बात करते हैं अभी भी। तो अगर सत्य यह है कि ऐसा क्यों, तो अमीरों के खिलाफ संघर्ष में ऐसा सर्वहारा जो मोर्चे पर एकता की क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसा हो सकता है कि कोई क्रांति कैसे की जा सकती है? हो सकती है, संभव है क्या? अगर सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते, तर्क का सम्मान करते हुए यह भी मान ले कि भाग्यवश क्रांति हो जाती तो समाजवाद सत्ता में आ भी जाते हैं, तो क्या उन्हें समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा जो विशेष सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत में पहले से मौजूद है? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि मैं यह नहीं देख पा रहा हूं कि उन विभिन्न संकीर्णताओं से उत्पन्न समस्याओं पर काबू पाए बगैर भारत में एक समाजवादी राज्य एक सेकंड कैसे चल सकता है? कैसे चल सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जिसके कारण भारतीय ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध और जैसे भेदभावों से जकड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, अगर समाजवादी केवल आकर्षक नारे लगाकर संतुष्ट नहीं होना चाहते, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, अगर समाजवादी समाज को वास्तविक लाना चाहते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार बुनियादी ज़रूरत है। जो सामाजिक सुधार है ये क्या है? बुनियादी है, मतलब ये फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल नीड है। और वे इस भाग नहीं, मतलब और ये भाग नहीं सकते, वह इससे भाग नहीं सकते हैं। भारत में पहले ही मौजूद सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिससे समाजवादियों को निपटना पड़ेगा। जो समाजवादी अभी भी विश्वास रखते हैं, निपटना पड़ेगा। यह सच है कि जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, और भाग्यवश यदि वे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ऐसा प्राप्त कर भी लेते हैं, तो उन्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं को निजात पाना पड़ेगा, जो कि जाति प्रथा है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि अगर क्रांति से पहले वह ध्यान नहीं देता तो क्रांति के बाद जाति ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जाति भी एक ऐसी चीज़ है। बात कहने का दूसरा तरीका यह है कि आप जिस दिशा में जाना चाहें, जा सकते हैं। एक जाति मतलब जाति एक ऐसा राक्षस है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता काटेगा जरूर। जब तक आप इस राक्षस को नहीं मारते तब तक आप कोई राजनीतिक सुधार नहीं कर सकते और ना ही आर्थिक सुधार कर सकते हैं। ना सामाजिक सुधार ना आर्थिक सुधार, किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। जाति नाम के राक्षस को ख़त्म करना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। मतलब इसमें भी समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय। तो जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं या मतलब जो समाजवाद की बात करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा आंसर यही हो सकता है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। तो आपको जाति से निपटना पड़ेगा, जाति को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ़ यू कांट फिनिश द कास्ट इट्स इम्पॉसिबल। तो अभी भी ऐसे है कि आप कहीं भी वर्ग में कोई भी काम करें, जाति आपके बीच में आएगी, चाहे आप टीचर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, नेता हो, जो भी हो, कास्ट विल कम, ठीक है। तो यू कांट डिनाई कास्ट बट यू हैव टू फिनिश कास्ट वॉट एवर मे बी। सो हाउ इज़ दिस वीडियो? यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें समता पाठशाला को।